कहाँ टूटा है आप? किसने स्क्रैच किया, टूट दिया? यीशु को बोलो, ओ शैतान रे, दे 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 दे, मांगो मांगो मांगो। ओ राम रे शिंदे रे रे। शैतान तू चाहे कितना भी कमजोर बना, हम जयबांद है, हम विक्ट्री लाइफ जिएंगे। हम चिल्ला चिल्ला के प्रचार करेंगे कि हम जीत गया है। लाखों लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलेंगे कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, हम जयबांद है। हम जय का झंडा लहराएंगे, हम नारे लगाएंगे, हम प्रभु का महिमा करोगे। आखिरी सांस तक हम परमेश्वर का सेवा करेंगे, चाहे कोई साथ दे ना दे, कोई आए ना आए, हम प्रभु का महिमा करते जाएंगे। हम रोएंगे प्रभु के सामने, हम चिल्लाएंगे प्रभु के सामने, हम गिड़गिड़ाएंगे प्रभु के सामने, क्योंकि हमारा उद्धार करते वाला यीशु मसीह ही वो हमारा रक्षक है, हमारा चरवाहा है, हमारा चरवाहा, वो हमें संभालने वाला, हमें गाइड करने वाला, हमें नया ताकत देने वाला। इस सिस्टर को यहां लेके आओ। ये सूर्य रव शठर दर बर 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 बर, थोड़ा आगे आइए। ओ राम बाबा मा शंठन अगर दोनों हाथ ऊपर उठाओ। हालेलुया। सिस्टर, गॉड आपसे प्यार करता है, गॉड आपसे बहुत प्यार करता है। क्यों इतना जल्दी हार मानता है आप? लास्ट टाइम आप गॉड को बोल रहा था, अगर दुनिया में गॉड है तो मुझे क्यों जिंदा रखा? मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। सिस्टर, जब आप ऐसा रो के प्रार्थना कर ही रहा था, तब यीशु मसीह आपके सामने खड़ा था। यस, यीशु लास्ट टाइम आपको बहुत बड़ा एक्सीडेंट से बचाया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम से बचाया। सिस्टर, गॉड का ग्रेस आ रहा है आपके ऊपर, वो आपका रक्षा करेंगे, वो आपको इस्तेमाल करेंगे। मैं देख रहा हूं एक लाइट आ रहा है आपके ऊपर। कुछ अंधेरा, कुछ लायन टाइगर आपको छोड़ के जा रहा है, कुछ बुराई, कुछ बड़ा समस्या आपका घर से निकाल रहा है, कुछ शैतानिक चीज निकाल रहा है। सिस्टर, यीशु का अभिषेक आ रहा है, अनॉइंटिंग ले लो ले लो ले लो ले लो। परमेश्वर ने देखा है आपके अंदर में एक स्क्रैच लग गया है, आपके अंदर में एक दाग है, एक चोट है, एक जख्म है जो किसी को भी नहीं दिखा सक रहा है। परमेश्वर ने देखा है सिस्टर्स, वो मरहम लगाने जा रहा है, नया लाइफ, न्यू लाइफ देने जा रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। आपका जनरेशन का कर्ज आपके ऊपर से टूट रहा है, आपको सक्सेस की ओर जा रहा है, बड़ा टेस्टिमनी देने जा रहा है आप। मैं देख रहा हूं ये चर्च में खुशी के साथ नेक्स्ट टाइम आके आप गवाही देने जा रहा है। ऐसा मिरेकल आपके लाइफ में हो रहा है। लो 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 पवित्र आत्मा का सामर्थ। सिस्टर, गॉड कुछ दे रहा है, कुछ तोहफा दे रहा है, कुछ गिफ्ट दे रहा है। लो लो। ओ रा बाबा माना दारे। शैतान, तूने उसको 3 बार से अधिक मारने के लिए किया, सुसाइड के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, कमजोर के द्वारा, लेकिन यीशु ने इस बेटी को माँ का पेट से संभाल लिया। वर्ष 8, 9, 10 से लेकर 19 तक सब बाइबल खोलो, नित्य वचन। और इधर देखो, आप लोग याद नहीं करने का कारण भी एक क्या है मालूम है? जब आप बाइबल पढ़ता है ना, इधर देखो, नहीं हमें देखता है बाइबल, सबको पढ़ो बोलने से बाइबल कैसे पढ़ता है? इधर देखो कैसे मालूम है? मुझे पता नहीं क्या पढ़ रहा है। अगर आपको याद होना है ना, आपका मुख से आप जोर से पढ़ना है। क्या सुना है? आप जो पढ़ रहा है ना, वो बात आपको सुनना है। आप लोग का याद नहीं होने का कारण यही है, मन का अंदर में पढ़ता है, इसलिए मन का अंदर से वचन गायब होता है। क्या सुना है? मन के अंदर पढ़ाई करता है और मन के अंदर गायब होता है। सब खोलो जल्दी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 8 से लेकर 19 तक।
सब खड़ा हो जाओ, वो वचन को लेके सब खड़ा हो जाओ अपना अपना जगह पे, जो बाइबल लाया है। और जो नहीं लाया अब सामने खड़ा होकर सुनो। बिल्कुल साफ चिरे नहीं कोई गॉड आज आपसे प्रॉमिस कर रहा है ईश्वर ने प्रॉमिस दो सिलो डिक्लेयर दो ना यस परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहा है ईश्वर सिलो बाकी लोग बाइबल नहीं लाया, प्रॉमिस दो मेंटी दो कि वो आपको कभी आप लोगों के पास नहीं है बाइबल मैं नन्ना बिल्कुल तो खड़ा करो। अरे वो आपको हम बोला ना जिसके पास बाइबल है वो खड़ा करो, जीवन में और नहीं होने वाला भी खड़ा करो। कहीं भी ये लोग पढ़ेगा, आप लोग सुनना है। नो चोबी टेम्पटेशन नो गिरी रसिन नो मिसरे पसाई रे गॉड आज आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा हाँ, अभी हम 1 2 3 स्टार्ट करेंगे, सब पढ़ रहे हैं। आंटी भी जोर से पढ़ना है, उल्टा पुल्टा जो भी हो वो पढ़ो। सिर्फ आपका पढ़ने वाला को आप याद होने सुनने से हो गया। चलो 1 2 3 स्टार्ट। जैसे ही पवित्र आत्मा यहाँ आएगा लोग अपने आप में गिरने शुरू हो जाएगा पवित्र आत्मा में नो पास में घुसेगा नो तो बिना में गिर जाएगा जब पवित्र आत्मा यहाँ आने लगेगा कुछ चिल्लाने लगेगा अकेले अकेले पवित्र आत्मा जब घुसेगा नो आपको फुकता रहा एकदम कोकटर नो गोगरो ब्रेकू मैं देख रहा हूँ आपका लाइफ जहाँ तक नहीं फंसेगा आप अपना मंजिल तक जरूर पहुँचने वाला है इजा ईश्वर निबिर दो ना अकेले अकेले ईश्वर मुगा पत्तरों पर पसीमो मारे आपका जनरेशन का कर्ज आपके ऊपर में नहीं आएगा लोग आधा बगर पावर नो लोग कंट्रोल नो मारे आपका खानदान में परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है लोग खानदान नो फैमिली नो ईश्वर गागरो दुनिया को आपका दुनिया का माँ पिता ये समझे ना समझे लेकिन प्रभु आपको ऐसा काबिल बनाने जा रहा है ईश्वर नो का आधा बगर सेंबानम आत्मसिन नो जीवन नो सबक कर दो मोरा दुख को कुछ अभी आपके ऊपर में उतरने वाला है इजा ईश्वर अलमान स्पीकर नो काला निंदु को पहले हाथ करके उठा के रखो आगे आगे निग्रत का हाथ ऊपर उठाओ कुछ आ रहा है इजा हाथ को अरे रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो लो 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 रिसीव हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कर्णमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे पुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधलों के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान नमूजा निगल जाए, हमको सब प्रकार के अनमोल परदोष मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बदुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरना उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। आमीन। बैठ जाइए अभी सब। वही है, आप लोग हमेशा बाइबल पकड़ो। मैं हमेशा बोलता है ना,
जो पढ़ने आता है, आप लोग बाइबल ना हिंदी हो, असमीज हो या कोई भी जो अपना भाषा में हो उसको पकड़ना है। यहाँ में सुलेमान ना, अगर आप भी बैठ जाओ वो पीछे, सुलेमान यहाँ में लिखा, सुलेमान को उसके बताता है सुलेमान का वचन में, हे मेरे पुत्र अपनी शिक्षा को मत भूलो, है ना, शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की सीख को ना त्यागना, क्योंकि ये तो तेरे सिर के लिए समायुक्त मुकुट और तेरे गले का हार है। मेरे पुत्र यदि पापी तुझे फुसलाए तो उसकी ना मानना। आगे में ये लिखा है, देखो ध्यान से, आगे में ये लिखा है कि वचन को मन में रखना, आगे में ये लिखा है कि वचन को हार जैसा बना के रखना, प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट में फिर इसमें ये क्यों बोल रहा है, पापी तुझे फुसलाए तो उनकी ना मानना। कौन है पापी? ध्यान से सुनो, जो मसीह नहीं है, जो मसीह होके भी एक भी वचन याद नहीं है, जो क्रिश्चियन है बोल के भी वचन का अनुसार नहीं जीता है, ऐसा लोगों के साथ आपको संगति नहीं रखना है। क्या सुना है आप? जड़ से बोलो, क्या नहीं रखना है? संगति ना नहीं रखना है, खास करके नॉर्मल लोगों के साथ। क्योंकि मैंने एक चीज सीखा है, जो आदमी टाइगर का साथ रहता है ना, टाइगर का जैसा आवाज निकालने के लिए कोशिश करता है। सुअर को पालने वाला को देखा है, कुछ लोग सुअर का जैसा आवाज निकालने के लिए करता है। आप जिस माहौल में रहेगा, जिसका साथ आप दोस्त करेगा ना, हेलो, वो सब का एक्टिविटी आपके पास आ जाएगा। इसीलिए सुलेमान को ये बता रहा है ये वचन के द्वारा, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा संगति मत करना, ज़्यादा हंसी मजाक मत करना, ज़्यादा उसके साथ कदम पे कदम ताल पे ताल मत रखना। उसका जो स्वभाव है, उसका जो आदत है, उसका जो बुराई है, वो तुम्हारे पास लग जाएगा और धीरे धीरे तुम भी कमजोर हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, पेड़ में जो फल है, अच्छा फल के साथ बुराई फल भी लगा रहता है ना, हेलो, बुराई फल सर सर के अच्छा फल को भी सरा देता है। सही बोला मैं? सही बोला? एक बस्ता का आलू के अंदर में अगर एक सरा हुआ आलू होता है ना, उसके साथ अगर और आलू साथ में रहेगा ना, तो धीरे धीरे वो आलू भी सर जाता है। वरना इधर ध्यान से सुनो, क्या कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से एक बार ताली बजाइए, आमीन, हालेलुया। क्या बोला मैंने? एक बस्ता का आलू के अंदर में अगर एक आलू सरा हुआ रहेगा तो धीरे धीरे सारे बस्ता का आलू को सरा देता है। एक पुखरी में, एक तालाब में एक सरा हुआ मछली होने से सारा मछली खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह आप जिसके साथ संगति कर रहा है, जिसके साथ क्या बोलते हैं, फ्रेंड बना रहा है, दोस्त बना रहा है, जिसके साथ आप टाइम बिता रहा है ना, ये लोग अगर मसीह को नहीं जानने वाला होगा, ये लोग बाइबल का वचन नहीं जानने वाला होगा, वचन से जीने वाला नहीं होगा, वो क्रिश्चियन बोलने से भी ऐसा लोगों से आपको अपने आप को बचा के रखना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं उनसे वो फुसलाएगा आपको। फुसलाने का मतलब क्या है? क्रिश्चियन ऐसा नहीं होता है, तुम ज़्यादा ही ओवर हो रहा है, ऐसा तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कर करके आपको भी कमजोर बना देगा। जो आदमी बाइबल को जानेगा, जो इसका हृदय में वचन होगा, वो कभी भी आपको कमजोर होने नहीं देगा, स्पिरिचुअल में आपको और आगे बढ़ने देगा। ताली बजाओ जोर से, मजबूत होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आगे में लिखा है, वचन से भरो, वचन को कान लगाओ और जो तुमने सीखा है उसमें ध्यान दो, क्योंकि इसके द्वारा तुम्हें मुकुट मिलेगा। मुकुट मालूम है ना, ताज ना, आपने देखा होगा कि बड़ा बड़ा पहले जमाना राजा लोग जो सिर में पहनता था सोना का मुकुट ना, तो इसके द्वारा आपका इज्जत मिलेगा, इसके द्वारा आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा, इसके द्वारा आपका परिवार बदलेगा, इसके द्वारा आपका लाइफ चेंज होगा। आमीन। इसीलिए वचन को कभी भी अनसुनी मत करो, इसके द्वारा बुद्धिमान बनोगे। ये वचन आपके अंदर आएगा तो कोई भी आपको फुसलाकर, लालची दिखाकर, इमोशन बनाकर, है ना, झूठा प्रोफेसी करके, झूठा दिलासा देके आपको परमेश्वर का प्रेम से दूर नहीं कर सकेगा। आज क्रिश्चियन लोग, है ना, मैं देखता है बड़ा बड़ा कंपनी में फंस गया, बड़ा बड़ा पैसा में फंस गया, फंसा है ना, बड़ा बड़ा बिजनेस में फंस गया, लड़की लड़का फंस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का अच्छा ड्रेसिंग देख के, अच्छा कपड़ा देख के, अच्छा बोलचाल को देख के, अच्छा कमाई को देख के उसका साथ जाके संगति रखा है, बॉयफ्रेंड बनाया, गर्लफ्रेंड बनाया, अंत में
4 साल 5 साल के बाद ब्रेकअप हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट में पछता रहा है, प्रभु को बदनाम लगाता है कि गॉड ने क्यों ऐसा किया। गॉड ऐसा नहीं किया है आपको, आपका मूर्खता ने, आपका ज्ञान नहीं होने का वजह से आप अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए हमारा बाइबल आगे कहता है कि आप वचन से अंदर को भरो और ऐसा लोगों से सावधान रहो, ऐसा बुरे लोगों से। जोर से ताली बजाओ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिसके साथ आप दोस्ती करोगे, संगति रखोगे, फेलोशिप रखोगे, रिलेशनशिप रखोगे, वो एक्टिविटी आपका कैरेक्टर में, आपका स्वभाव में, आपका चरित्र में वो आ जाएगा। इसलिए आपसे कमजोरी लोगों को कभी भी कमजोरी लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए, आमीन। जो आपसे टैलेंट है ऐसा लोगों के साथ दोस्ती करो तो जिंदगी में आप कुछ सीखोगे। मसीह लोगों के साथ भी जो प्रभु का वचन जानता है और पालन करता है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लोगों के साथ अपना कहानी बताओ, वो आपको आइडिया देगा, आमीन बोलो जोर से। नहीं होने से आप एरा गहरा आदमी को 20 साल है बोल के, एक्सपीरियंस है बोल के सारा कहानी बताओगे, वो लोग आपको डिस्करेज करा देगा, वो लोग आपको प्रभु का प्रेम से दूर करा देगा। ऐसा लोगों से अपने आप को बचा के रखना, यही बोलता है। कब बचेगा? जब वचन का ज्ञान होगा तब, आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से एक बार, हालेलुया। आज मसीह लोग क्यों पाप में गिर रहा है मालूम है? क्यों पाप में गिर रहा है? इतना फास्टिंग बैठता है, शैतान खिलाता है, चर्च आता है, क्रिसमस मानता है, कैरोल मानता है, फिर भी इतने बड़े बड़े लोग क्यों कमजोर में फंस रहा है? क्यों चर्च छोड़ रहा है? क्यों प्रार्थना कमजोर हो रहा है? क्यों विश्वास कमजोर हो रहा है? जानता है क्या है कमी? उसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने का वजह से। दुनिया का ज्ञान भी कम नहीं है, याद रखना। दुनिया का ज्ञान अगर कमजोर होता तो बड़ा बड़ा पढ़ाई लिखाई आदमी लोग का जिंदगी को बर्बाद नहीं करना था। क्या सुना है आप? बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई को बर्बाद नहीं करना था, चलो। क्योंकि दुनिया में बड़ा ज्ञानी लोग को लोग सैल्यूट मारता है, सार बोलता है, गुरु बोलता है, बहुत सारा बाबा को बोलता है ना, बाबा बोलता है, गुरु बोलता है, मालिक बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके पास दुनिया का ज्ञान है। उनको भी लोग धोखा दे रहा है। जो न्यूज देखते वो पता चलेगा कितना बाबा आज जेल में है, कितना टीचर आज जेल में है। हेलो, सुन रहे हैं? वो लोग 100% सही है ऐसा नहीं है, आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितने बड़े बड़े लोग को सोचता है वो बड़ा आदमी है, वो कभी गलत नहीं करेगा। कितना बड़ा लोग जेल में है, आपको पता है ना? बड़ा पेड़ जब गिरता है ना तो जड़ से निकल के गिर जाता है। आप उस पेड़ को भरोसा नहीं कर सकता है कि ये नहीं गिरेगा। वही जड़ मजबूत होता है जो अंदर तक जाएगा, आमीन बोलो जोर से। अच्छा कपड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छा गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छा घर इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छा एंटरटेनमेंट करने वाला अच्छा नहीं, अच्छा एंटरटेनमेंट क्या बोलता है, कॉमेडियन करने वाला, वो आपका जिंदगी को संवर नहीं सकता है, आमीन। आपको मजबूत बनाएगा तो परमेश्वर का ज्ञान आपको बनाएगा, और प्रभु का ज्ञान इस वचन से आएगा। जोर से बजाओ ताली। ये वचन से परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आएंगे, हालेलुया। आप लोगों को अभी विश्वास का जरूरत नहीं, आप लोगों को अभी परमेश्वर का ज्ञान का जरूरत है। प्रभु का ज्ञान नहीं होने का वजह से आप मार खा रहा है। चाहता लोगों को भरोसा कर रहा है, चाहता लोगों को दिल दे रहा है, चाहता चीज खुशी मर्जी कर रहा है। सही बोल रहे ना मैं? और जब नहीं होता है तो रो के प्रभु के सामने आता है और बोलता है तू प्रभु कैसा है? परमेश्वर का यहाँ में कोई गलत नहीं है, गलत आपके सोच विचार में है। क्योंकि आपने ऐसा लोगों के साथ संगति रखा है, कमजोर के साथ, कमजोर लोगों को जाके रो रो के अपना कहानी बताया है। इसीलिए वो लोग आइडिया दिया भी है तो कमजोरी वाला आइडिया दिया है, हालेलुया। सही बोला ना मैं? जाके किसी को तकलीफ बताओ, देखना आपको अच्छा करेगा या बुराई करेगा। एक दिन किसी का घर का एक व्यक्ति मर गया, एक पिताजी मर गया। उस बेटा को किसी ने क्या दिलासा दिया, अय्या तुम्हारा पिताजी इतना अच्छा था, किससे मर गया? तुम्हारा पिताजी को तो माया लगता है। सुनने वाला और रोने मन होगा ना हंसने मन होगा? हाँ, ऐसा बात सुनने से रोने मन होगा ना हंसने मन होगा? वो अच्छा आइडिया दे रहा है, अच्छा बात कर रहा है, ऑलरेडी मर गया, उसको अभी तारीफ करके क्या फायदा है? वो ऐसा बोलना था, ओ तुम्हारा पिताजी चला गया, चिंता मत करो, दुनिया में तुमको जीना होगा, अकेला होने से भी लड़ना होगा, जो गया गया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे का जिंदगी तुम कैसे जिएगा इसी का बारे में तुम सोचो, आमीन बोलो जोर से। समझ में आया?
किसी को जाके कहानी बताओ, मेरा मिस्टर ऐसा है, पूरा कहानी खोल देगा, ऐसा ओ ऐसा और ऐसा और ऐसा। अपना बीवी के बारे में बोलो, मतलब दुनिया ऐसा है, नेगेटिव आइडिया देगा आपको, तोड़ने वाला आइडिया देगा आपको। इसीलिए दुनियादारी का सिर्फ नहीं, क्रिश्चियन होके भी जो बाइबल अनुसार नहीं चल रहा है, शैतान ऐसा लोगों को यूज करेगा आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए, कि शैतान का एक ही मकसद है कि लोग बर्बाद हो जाए। इसीलिए यहां में लिखा पापी तुझे फुसलाए तो उसका तू कभी मत सुनना। कौन है पापी? ये लोग जो यीशु को ग्रहण नहीं किया, जो यीशु को जान के भी बाइबल का अनुसार नहीं जी रहा है, ये लोग पापी हैं। जितना मीठा बात करने से भी उसको मत सुनना, उसका मीठा का पीछे में जहर है, जहर। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मीठा में पॉइजन है। आज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लिख के रखो, जो आपको ज्यादा मीठा मीठा बात कर रहा है ना, यही आपको एक दिन ऐसा चूट देगा, लाइफ टाइम तक आप नहीं भूलोगे। जुदास मीठा मीठा बात करने वाला था यीशु मसीह को। जुदास बोलता था तू जहां जाएगा मैं जाऊंगा, और वही जुदास यीशु मसीह को किस मार के, चुमा खा के उसको पकड़ाया। चुमा का मतलब क्या है? वो प्यार देके अधिक चुम्बन दिया, बहुत चुमा खाया जब पकड़ने वाला था। तो शैतान ऐसा है, आपको लोगों के द्वारा चुमा देके, लोगों के द्वारा तारीफ करा के, लोगों के द्वारा सुंदर है बोल के झूठा तारीफ, झूठा इनकरेज करके आपका जिंदगी शैतान बर्बाद करेगा। इंसान को यूज करता है शैतान, गॉड भी इंसान को यूज करता है। आमीन। इसलिए आपको पहचानना होगा कि कौन शैतान से है, कौन गॉड से है। उसको पहचानने के लिए ही आपको बाइबल का नॉलेज होना पड़ेगा। ताली बजाओ जोर से। नहीं होने से आपका जिंदगी कभी भी बर्बाद हो सकता है। आमीन। पापी तुझे फुसलाए तो तू कभी मत सुनना। मन और आगे पढ़ो जल्दी। 9 का जल्दी जल्दी। टेन 11। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधोलोक के समान उनको जिब्ता कब्र में पड़े हुए के समान नबूजा निगल जाए। धीरे धीरे यहाँ में क्या लिखा? यदि वो कहे आज साथ हम मर्डर करने जाएगा चलो, हम बदमाश करने जाएगा चलो, हम घूमने जाएगा चलो। हेलो, ये सबका साथ घूमना भी नहीं है। कल को वहां में आपको मार के चला जाएगा तो उस दिन भी मैंने, आप लोग देखा कि नहीं देखा, मैं पूरा खोल के नहीं बताना चाहता हूँ। कुछ बड़े बड़े लोग गया घूमने कहीं में, प्रेज़ द लॉर्ड, और वहां में घूमने के लिए कहीं में गया, और यहाँ का कुछ मिनिस्टर लोग भी था, एमएलए लोग भी था, घूमने गए वो लोग। नेक्स्ट दिन सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ आया कि एक को किसी ने मार दिया घूमने वालों में से। क्या सुना? किसी एक एमएलए को मार दिया घूमने वालों में से दोस्तों ने। कितना सनसनी केस बन गया। हेलो, कौन मारा है उसको? बाहर का आदमी लोग मारा है? मालूम होगा, जो कोई लोग जानता होगा एमएलए का नाम को भी नहीं बताने से भी। प्रेज़ द लॉर्ड। मार दिया उसको। कौन? अपना साथी जो उसको घूमने ले गया था, वही उसको धागा मार के पानी में खत्म कर दिया। लास्ट में डेड बॉडी उठाया उसको। वो लोग तो इतने बड़े बड़े लोगों का दुश्मन हो सकता है, तो तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, है ना? वो लोग अपने लोगों के बीच में जो घूमने गया था वही उसको मार के फेंक दिया। अभी तक वो केस दौड़ रहा है। अभी भी उसका बेटी लोग को कभी कभी हम देखते हैं फेसबुक में, वो केस के लिए अभी भी हल्ला कर रहा है। अपने लोग, दोस्त लोग, घूमने वाला लोग उसको मार दिया। इसीलिए यहाँ में लिखा है, कहीं घूमने भी बुलाता है, चलो जाएगा, ऐसे लोगों के साथ मत जाना, नहीं तो तुमको भी कुछ भी कर सकता है। आज रेप करने वाला ऐसे तो करता है, बलात्कार करने वाला ऐसे तो करता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो जोर से। मीठा मीठा बात करके तो बुलाता है, रूम में अकेला बुलाता है। इसीलिए मैं बोलता है ना, कुछ कुछ यूथ लोग को भी अकेला कोई बुलाता है, उसका रूम में मत जाओ, कोई भी हो। उस दिन भी एक स्कूल में एक फादर एक लड़की को रात 12-1 बजे को उसके स्कूल में बुलाया। सुन रहे? रात 1 बजे 12-1 बजे को बुलाया, और वो लड़की थोड़ा अलर्ट था बोल के बच गया। उसको पकड़ने के लिए किया, बदन में छूने के लिए किया। लास्ट में लड़की चिल्ला के वहां से निकाला, पूरा चिल्लाया, शोर मचाया, तो सारे लोग सुन के वहां में गैदरिंग हो गया, आदमी लोग। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो जैसे तैसे फादर वहां से जान बचा के भागना पड़ा। कुछ समझ में आया? वो फादर है, पवित्र है, मत सोचना। वो बड़े लोग हैं, पवित्र है, मत सोचना। शैतान उसको भी यूज कर सकता है तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करने के लिए। इसीलिए अलर्ट। कहाँ से होंगे? टैलेंट से नहीं। हमारा टैलेंट काम नहीं देता है। हमें टैलेंट चाहिए तो परमेश्वर का विजडम नॉलेज से ऐसा जगह से अपने आप को बचा सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां में लिखा है मत जाना ऐसा जगह में खुशी मर्जी से, छिप कर निर्दोष पर वार मत करना। छुप कर जो गलती नहीं किया ऐसा लोगों को पीछे पीछे है ना गिराने के लिए बात मत करना, लोगों को बर्बाद करने के लिए मत करना। ऐसा लोग आके तुमको फुसलाएगा, तुम्हारा कमजोरी को देखकर तुम्हें और कमजोर बनाएगा। ऐसा लोगों से अपने आप को सावधान बना के रखना। आमीन बोलो जोर से। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन, हालेलुया। और आगे बढ़ो। हमको 15 को सीधा पढ़ो। 15 तो हे मेरे पुत्र, तू अब उनके संग मार्ग में ना चलना। तुम उसका रास्ता का साथ भी उसका साथ घूमने मत जाना। कौन? जो कमजोर है, जो बाइबल नहीं जानता है, इसके साथ मतलब रिश्ता ही मत रखो, संगति ही मत करो, दूर करो अपने आप को। प्रेज़ द लॉर्ड। रखने से भी थोड़ा दूर। चूना बेरा में चूना लगाने से, चूना लगने से, ऐसा करते रहने से बदन में लगता है ना, अपने आप को बच के रहना। अगर आपको खींच रहा है चंबुक जैसा है ना, बर्बाद करने के लिए बात कर रहा है, चाहे तो कोई भी हो, वहाँ से आपका डायरेक्ट रिश्ता टुकड़ा होना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। नहीं, मैं अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते तुम्हारा वजह से। तुम गॉड नहीं हो सकता है, गॉड गॉड है। आमीन बोलो जोर से। जिएगा तो जिएगा, मरेगा तो मरेगा प्रभु के लिए। अपना जीवन हम प्रभु को दिया है। ताली बजाओ जोर से। आप इंसान का वजह से अपना जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता है। और आगे हाँ, आज का मेरा मैसेज यही था कि बुरे संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देता है। समझ गया? बुरे लोगों के साथ संगति करने से अच्छा कैरेक्टर भी बिगड़ जाएगा आपका। बात जो अभी भी अच्छा चीज़ है ना, ये भी बुरे लोगों के साथ थोड़ा दिन दोस्ती करो, आपका ट्यून अलग हो जाएगा, उसका जैसे चिल्लाएगा आप। इसीलिए हमारा बच्चा लोग को हमेशा हल्ला करते रहता है। हम वो नहीं हैं जो बुरे, वो लोग हैं जो यीशु को नहीं मानता है ना, जो यीशु को ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, जो स्पिरिचुअल में नहीं है, वो 100 साल पुराना क्रिश्चियन होने से भी हम नहीं मानते हैं उसको। आमीन बोलो जोर से। 20 साल हो गए, इसीलिए आज भी हम ना अपने आप को ऐसा लोगों से हमेशा बचा के रखता है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? इसीलिए हम सबसे अलग है। बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमको दोस्ती करने मन नहीं होता है? हमको घूमने मन नहीं होता है? जोर से बोलो ना, नहीं होता है? हमको भी दूसरा का सपोर्ट नहीं चाहिए? हमको भी किसी का प्यार नहीं चाहिए? हमको भी खाने पीने मन नहीं होता है क्या? होता है। लेकिन ये सब वचन के वजह से हम अपने आप को बचा के रखता है, ताकि ये मेरा विश्वास खत्म ना कर दे, ये मेरा दिल को तोड़ के ना जाए, ये मेरा यस पवित्रता खत्म ना करे। इसीलिए हम अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि उसके वजह से मेरा जिंदगी बर्बाद ना हो। कितने लोगों ने बोला आ जाओ हमारे साथ, तुम्हें पैसा देंगे, आ जाओ हमारे साथ, बेंगलोर आना जाना टिकट काट के पैसा देंगे, दुबई आ जाओ, अमेरिका आ जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, आना जाना सारा खर्चा उठाएंगे, जो तुम्हें चाहिए हम दे देंगे, कैपिटल में जगह जगह में ज़मीन खरीद देंगे, कलीसिया बना देंगे। मुझे नहीं चाहिए। कल को मुझे बेच के आ जाएगा तो बात का बात बता रहा है। कल को कुछ मर्डर, रास्ता में मर्डर करके फेंक देगा तो किसने भरोसा कर सकता है? आजकल जन्म देने वाला माँ बाप का ऊपर भरोसा नहीं है। माँ बाप जन्म दे के बच्चा को डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। हम कैसे लोगों के ऊपर में इतना ट्रस्ट कर सकता है? सही बोला? दुनिया का लोग बोलते हैं कि दुनिया का लोग ना बोलते हैं माँ बाप भगवान है। मैं कभी नहीं मानता हूँ। माँ बाप भगवान नहीं है, एक केयर टेकर है गॉड का, और उसका भी हम आधीन रहना है, प्रेम करना है। लेकिन माँ बाप ईश्वर नहीं है। आमीन बोलो जोर से। अगर माँ बाप भगवान है तो मेरा मन में ये क्वेश्चन है, जन्म दे के क्यों नाला में बच्चा को फेंकता है? जन्म दे के क्यों डस्टबिन में बच्चा को फेंकता है? क्यों? क्या कोई भगवान ऐसा करेगा? कोई गॉड ऐसा करेगा? तो माँ बाप कैसे गॉड हो सकता है? वो गॉड नहीं है, वो जस्ट एक केयर टेकर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा को संभालना, गाइडेंस करना, जैसा भी हमारा मानना है, मानना के लिए हम गॉड नहीं है। आमीन।
जितना भी हम उसको केयरिंग करो, हमारे ऊपर एक गॉड है। जस्ट हम जब तक जिंदा हैं उसका देख रेख करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है, मन्ना को पोपो को संभालने के लिए हमें दिया है। जब तक शादी नहीं होगा, है ना, जब तक हम जिंदा है तब तक उसको हम देख रेख कर सकता है। उसके लिए हम गॉड नहीं है, उसका भी गॉड मेरा भी गॉड एक है, उसका नाम यीशु मसीह है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात को कभी नहीं मानता और मानेगा भी नहीं। आमीन। क्योंकि मैंने देखा है, कितने लोगों को देखा है। मैं लास्ट टाइम सपा में देखा, एक बच्चा सुबह सुबह गुजर रहा था, नाला का किनारे में बच्चा चिल्ला रहा है, जिंदा बच्चा, माँ ने जन्म देके वहाँ फेंक के चला गया। लास्ट टाइम विवेक विहार में भी एक बार मैंने देखा है, एक माँ ने सुबह सुबह चुपके से बच्चा जन्म देके डस्टबिन में फेंक के चला गया। हेलो, माँ बाप ईश्वर नहीं है। आमीन बोलो जोर से। क्या ताली बजाओगे जोर से? ये सब वचन को देखो, किसी को भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकता है गॉड को छोड़कर। और ये तब होगा जब ये ज्ञान आपके पास आएगा कि दुनिया का लोग ऐसा है जो अच्छा बात करता है ना उसका पीछे भाग जाता है। सही बोला ना मैं? आज यूट्यूब देखो, हेलो, यूट्यूब का फॉलोवर लोग को देखो, क्रिश्चियन गाना को ना आपको 10 मिलियन 100 मिलियन नहीं मिलेगा, व्यूज दिखाई नहीं देगा आपको। दुनियादारी का गाना को देखो, समझ गया? दुनियादारी का गाना को देखो, 100 मिलियन पार कर रहा है किसी का। हम बोल के नहीं, किसी का भी देखो। प्रचार लोग नहीं सुनता है, प्रचार लोग को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सब्सक्राइबर 1 लाख 2 लाख होगा, दुनिया कारण लोग को भी। और जो दुनियादारी का जो ज्ञान का टिप्स देता है ना, क्या क्या देता है, उन लोग का वचन को, उन लोग का सब्सक्राइब को देखो, मिलियन 10 लाख 15 लाख सब्सक्राइबर है उसका। इसके पता चलता है कि दुनिया का पीछे भागता है, प्रेज़ द लॉर्ड, दिखावा का पीछे भागता है। प्रिय भाई बहन, आप और हमेशा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो देखता है वो बिकता है, जो देखता है उसके पीछे कोई और राज होता है। अपने आप को संभालना अपना ऊपर में है। कितने लोगों का हाथ से, बहुत है नीचे में, कितने लोगों का हाथ से शीशा टूट के देखा? हाथ उठाओ। शीशा टूटा है? टूटा है? आपका हाथ से गिर के टूटा है? कप, शीशा का गिलास, कितने लोगों हाथ से टूटा है? हाथ उठाओ। टूटा है? चाय कप भी टूटा है? टूटा है? लेकिन एक बात सुनो, वो टूटने के बाद वो ज्वाइन होता है? हाँ? क्यों? अगर आप उसको ज्वाइन करेगा तो सही तरीके से ज्वाइन होगा। एक बार टूटने के बाद, शीशा टूटने के बाद ज्वाइन करके देखो। कहाँ में हम देखा था, किसी का घर में टूटा हुआ शीशा है, टुकड़ा टुकड़ा है, सेलो टेप लगा के ज्वाइन करके रखा है, और देखने से उसको चक्कर जैसा लगा है, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा। प्रिय भाई बहन, आपका और हमारा जिंदगी शीशा जैसा है। अगर हम किसी और को देके देंगे ना, अगर वो गिरा देगा ना, अगर हमारा दिल एक बार टूट गया ना, तो जिंदगी भर अपने आप को आप माफ नहीं कर सकेगा। प्रभु कदापि नहीं चाहता है कि हम अंदर से टूट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कभी नहीं चाहता है। आमीन बोलो जोर से। मैं इसीलिए पूछा है, अगर आपके हाथ से काप टूटा है, कभी ज्वाइन हुआ है? हुआ है? शीशा टूटा है, कभी ज्वाइन हुआ है? प्रभु हमेशा हमें बचाना चाहता है कि ताकि हम टूट ना जाए। आमीन बोलो जोर से। अगर एक बार टूट गया ना जिंदगी, हेलो, बर्बाद हो गया ना, तो आप लाइफ में किसी को भी माफ नहीं कर सकोगे। सोचो आप नरक का रास्ता में कदम रख दिया। इसीलिए वो प्रभु कहता है, बुरे लोगों के साथ संगति मत करो, क्योंकि बुरे लोग आपको हमेशा तोड़ना ही चाहेगा। गॉड ही है जो आपको संभालना चाहेगा। आमीन। लास्ट बात मतलब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। किसका घर में बर्तन रखने का सुंदर मतलब अलमारी होता है? अलमारी है ना बर्तन रखने के लिए? किसके के पास है? किसका है अलमारी? हाँ तो लो, समझ में है? बर्तन रखने का अलमारी होता है ना। कुछ लोगों, बड़ा बड़ा लोगों के घर में हम देखा है कि बाहर रूम में ना अलमारी होता है, जो खास जो शीशा का बर्तन होता है ना, जैसे कि काप हो गया, गिलास हो गया ना, वो अलमारी का अंदर में रखता है, बाहर से लॉक करके। रखा कभी अब लोग? रखा? हाथ उठाओ जो रखता है, ख्याल करके शीशा का बर्तन को रखा है ना। क्यों रखा है आप? ताकि बच्चा ना छुए ना, ताकि गिर ना जाए, उसको संभालता है। लेकिन आप उसको यूज़ करता है कब? जब घर में बड़े लोग आता है, बड़ा मेहमान आता है,
वहाँ में बड़े लोगों को आप वो गिलास को यूज करता है। सही बोला मैं? और बाकी समय आप उसको अलमारी का अंदर में सुंदर से रखता है ना? हाँ ना, बोलो ना, रखता है ना? कभी कभी निकलता है ना, लेकिन ज्यादा भाग आप वहां ही बचाता है ना। मेरा परमेश्वर भी ऐसा है, वो हमेशा हमको लोगों से बचा के रखना चाहता है और बड़े बड़े लोगों के बीच में वो हमें यूज करेगा। बोलो आमीन। अगर आप अपने आप को तोड़ दिया, लास्ट में आप ना तो गॉड को बदनाम कर सकता है, ना तो माँ बाप को बदनाम कर सकता है, ना आपको कोई फ्रेंड को, दोस्त को आप बदनाम कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी बोल दिया कि फ्रेंड के द्वारा शैतान आएगा, ऑलरेडी बोल दिया कि इंसान के द्वारा शैतान आएगा, ऑलरेडी बोल दिया कि झूठा क्रिश्चियन के द्वारा आएगा, ऑलरेडी बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग किसी भी प्रकार से तुम्हारा दिल को तोड़ेगा। आमीन। टूटने के बाद प्रभु को बदनाम नहीं कर सकते, मुझे क्यों ऐसा तोड़ दिया, मुझे क्यों ऐसा बनाया, क्यों ऐसा घर में रखा। आप गॉड को कभी बदनाम नहीं कर सकता है। आज बहुत लोग प्रार्थना करते हैं ना, गॉड आपने मेरे लाइफ ऐसा किया, मेरा लाइफ ऐसा किया। गॉड ने नहीं किया, आपका मूर्खता ने आपका जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आपका अज्ञान बोलते हैं ना, ज्ञान नहीं होने की वजह से आप अभी भी तड़प रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जीने के लिए मैं जो देख रहा हूँ ना आप लोगों के बीच में, दुनिया का ज्ञान आपको जरूरत नहीं है, दुनिया के लिए आप मूर्ख हैं। हेलो, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान आपका जीवन में जरूरत है, जो किताब से नहीं है, परमेश्वर के वचन से आएंगे। आमीन। कितने लोग बोलेगा प्रभु मैं और टूटना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। मेरा घर में कुछ काफ है, मैं कभी कभी चाय पानी पीने से दिखता है किसी का काप को देखा है, माथा में थोड़ा सा दागी है ना, टूट के बैठा है, मुख में ना कभी कभी देखते हो हमें कुछ दागी होके बैठ रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रैच हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अच्छा बात यह है कि थोड़ा थोड़ा टूटा है, स्क्रैच है बोल के हम लोग फेंका नहीं है, अभी भी यूज करता है। आमीन बोलो जोर से। आपका दिल में भी स्क्रैच हुआ होगा, आपके दिल में भी थोड़ा थोड़ा टूटा होगा, प्रभु आपको फेंकेगा नहीं, फिर भी धुलाकर साफ कर कर वो अपना राज में यूज करेंगे। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है, प्रभु मैं जब तक जिएंगे मैं आपके लिए जीऊँगा, मैं आपका सेवा करूँगा, मैं चुपचाप नहीं बैठूँगा, जो आप मुझे दे रहा है और लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा। सब खड़ा हो जाओ ऐसे लोग। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। यस, सकने से थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ सिस्टर, प्रभु आपको देख लिया, आपको देख लिया परमेश्वर। दोनों हाथों को उठाओ। प्रभु ने देखा आपका मन में स्क्रैच है, प्रभु ने देखा आपका मन में दाग है, जो कभी नहीं सोचा था वही आपका जीवन में हो गया। जहां से तकलीफ नहीं आना था वहां से तकलीफ आ गया। अब रो के जी रहा है, अब तड़प रहा है अंदर ही अंदर। जीसस। सिस्टर, गॉड आपसे पसंद है, आपको परमेश्वर पवित्र बनाना चाहता है। मैं देख रहा हूं कोई भी बुराई संगति आपका रिश्ता को आपका जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। आप जीत चुका है। आपके अंदर से एक आवाज आ रहा है कि तुम जीत गया, तुम जयवंत से बढ़कर है, तुम्हें सिर उठा के जीना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा तुम्हें आगे, तुम्हें सिर उठा के जीना होगा। कहां टूटा है आप? किसने स्क्रैच किया? किसने चूट दिया? यीशु को बोलो, बोलो। आपकी आवाज सुन रहा है यीशु।
कुछ लोग का साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग देखो अभी भी दिल के अंदर आवाज को दबा के रखा है। कुछ लोगों को देखो पवित्र आत्मा आपके सामने में घूम रहा है, लेकिन आप हैं जो अभी भी अपने आप को पत्थर बना के रखा है। प्रभु देख ये पत्थर वाला दिल को, क्या तूने ये चर्च में उसको लेके नहीं आया? क्या तू पत्थर दिल को नहीं तोड़ता है? तोड़ इसको। प्रभु यूज कर इस बेटी को, यूज कर इस बेटा को जो दुनिया में सीख के आया। प्रभु जो ये अलग जगह से सीख के आया वो नहीं, जो तूने उसे सिखाया है, तू सिखाएगा, उसमें ध्यान देने दो। उनको संभाल संभाल। किसी को तो प्रभु संभालने जा रहा है। आज के वचन में तुम लोग भी प्रार्थना करो। शट्ठा नगरा बरा 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 बा ओ शंदे हृदय रे, प्रार्थना करो मन्ना, प्रार्थना करो। शंदे हृदय राधा राबा संगे रे। यस आमीन हालेलुया। परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगो। हालेलुया हालेलुया। ओ शट्ठा नगरा रे दे 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 दे। मांगो मांगो मांगो। ओ राम रे शंदे रे। शैतान तू चाहे कितना भी कमजोर बना, हम जयबांध है। हम विक्ट्री लाइफ जिएंगे। हम चिल्ला चिल्ला के प्रचार करेंगे कि हम जीत गया है। लाखों लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलेंगे कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हम जयबांध है। हम जय का झंडा लहराएंगे। हम नारे लगाएंगे। हम प्रभु का महिमा करेंगे। आखिरी सांस तक हम परमेश्वर का सेवा करेंगे। चाहे कोई साथ दे ना दे, कोई आए ना आए, हम प्रभु का महिमा करते जाएंगे। हम रोएंगे प्रभु के सामने, हम चिल्लाएंगे प्रभु के सामने, हम गिड़गिड़ाएंगे प्रभु के सामने, क्योंकि हमारा उद्धार करते वाला यीशु मसीह ही वो हमारा रक्षक है, हमारा चरवाहा है, हमारा चरवाहा, वो हमें संभालने वाला, हमें गाइड करने वाला, हमें नया ताकत देने वाला। इस सिस्टर को यहां लेके आओ। ये सूर्य रव शेठर दर बर 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 थोड़ा आगे आइए। ओ राम बाबा मां शंथा नगर, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। हालेलुया। सिस्टर, गॉड आपसे प्यार करता है। गॉड आपसे बहुत प्यार करता है। क्यों इतना जल्दी हार मानता है आप? लास्ट टाइम आप गॉड को बोल रहा था, अगर दुनिया में गॉड है तो मुझे क्यों जिंदा रखा? मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। सिस्टर, जब आप ऐसा रो के प्रार्थना कर ही रहा था, तब यीशु मसीह आपके सामने खड़ा था। यस, यीशु लास्ट टाइम आपको बहुत बड़ा एक्सीडेंट से बचाया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम से बचाया। सिस्टर, गॉड का ग्रेस आ रहा है आपके ऊपर। वो आपका रक्षा करेंगे, वो आपको इस्तेमाल करेंगे। मैं देख रहा हूं एक लाइट आ रहा है आपके ऊपर। कुछ अंधेरा, कुछ लायन टाइगर आपको छोड़ के जा रहा है। कुछ बुराई, कुछ बड़ा समस्या आपका घर से निकाल रहा है, कुछ शैतानिक चीज निकाल रहा है। सिस्टर, यीशु का अभिषेक आ रहा है, अनॉइंटिंग ले लो ले लो ले लो ले लो। परमेश्वर ने देखा है आपके अंदर में एक स्क्रैच लग गया है, आपके अंदर में एक दाग है, एक चोट है, एक जख्म है जो किसी को भी नहीं दिखा सक रहा है। परमेश्वर ने देखा है सिस्टर्स, वो मरहम लगाने जा रहा है, नया लाइफ, न्यू लाइफ देने जा रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। आपका जनरेशन का कर्ज आपके ऊपर से टूट रहा है। आपको सक्सेस की ओर जा रहा है, बड़ा टेस्टिमनी देने जा रहा है आप। मैं देख रहा हूं ये चर्च में खुशी के साथ नेक्स्ट टाइम आके आप गवाही देने जा रहा है। ऐसा मिरेकल आपके लाइफ में हो रहा है। लो 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 पवित्र आत्मा का सामर्थ। सिस्टर, गॉड कुछ दे रहा है, कुछ तोहफा दे रहा है, कुछ गिफ्ट दे रहा है। लो लो
हो रा बाबा माना दारे। शैतान तूने उसको 3 बार से अधिक मारने के लिए किया, सुसाइड के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, कमजोर के द्वारा, लेकिन यीशु ने इस बेटी को मां का पेट से संभाल लिया है। ये बेटी जिएगा। सिस्टर, गॉड आपको लॉन्ग लाइफ दे रहा है। आपका परिवार के लिए आपको जीना होगा, आपका फैमिली के लिए जीना होगा। प्रभु का लाइट आ रहा है, होली स्पिरिट आपके ऊपर आ रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। संझेरे शर्म मत करो, शर्म मत करो। ओ राबा खाना दे रे, देखे दे 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 दे। मन खोलो, मन खोलो। मांगो प्रभु से जो भी मांगना है। परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है, प्रभु आपको देने जा रहा है। शैतान तू हार गया, ये परमेश्वर के लोग हैं। वो प्रभु उनको संभाल, उस गिलास का जैसे, उन शीशा जैसे, ताकि दाग ना लगे, ताकि दाग ना लगे। प्रभु तूने कहा मेरे लोग मेरे ज्ञान नहीं होने का वजह से नाश हो रहा है। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु उसके बुरे संगति से बचा, बुरे लोगों से बचा, बुरे दोस्तों से बचा। प्रभु देख, ये लोग जहां में भरोसा किया, जिनको भी भरोसा किया, उसने उसका दिल तोड़ दिया, उसने उसको धोखा दिया। वो उसके साथ गदरी कर रहे हैं। प्रभु प्रभु उसके साथ दिखावा कर रहा है। तू अपने लोगों को बचा ले प्रभु, बचा ले अपने लोगों को। प्रभु टूट के बिगाड़ ना जाए, टूट के नाश ना हो जाए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन के लिए धन्यवाद। जो जो आया प्रभु तूने छुआ, उसके आंसुओं को देखा, और तूने आज प्रॉमिस किया कि तू संभालेगा, उनको संभाला। इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।